क्या खबर है दशा लगन से भाई? क्या समझ में आ रहा है? कुछ बताओ। दशा लगन मत प्लानिट का महादशा चल रहा है, उसी को लगन बनाकर वो रिलेट करना चाहिए। वो प्लानिट और हाउस लॉट के हिसाब से रिजल्ट आएगा, वही देखना चाहिए हमारे दशा पैटर्न के अनुযাयी हमारे रिजल्ट आ रहा है या नहीं। चलो बढ़िया है। सचिन जी नमस्कार नमस्कार। अमित जी। क्या नमस्कार अमित खबर है जी। सर? ठीक हूँ सर। तबीयत ठीक है? थोड़ा 2 दिन से चल रहा है गड़बड़। गड़बड़ चले, आप दूर रहोगे तो गड़बड़ हो रहेगा। मैं आपको कितनी बार बोला, मेरे से टच पे रहो, गड़बड़ नहीं रहेगी। तो आप नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब जी ब्रह्मा भैया। जी को भेजू क्या ऊपर से? नहीं भैया। फिर आप तो नहीं। सुन ही नहीं रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ ना। जी भैया। ठीक है। अभी जी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हुई थी परसों, दशा लगन। जी। कोई जी। भी पहले एस्ट्रोलॉजर ग्रज के लिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के लिए ये जो दशा लगन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है। आप कहीं भी जाओगे तो किसी का दशा ही तो देखोगे आप, कि पर्टिकुलर सामने वाले का भाई अभी हाल चाल चल क्या रहा है। क्या सचिन जी? अगर मैं जी आपका भैया। चार्ट अगर उठाऊं तो मुझे तो आपका दशा ही देखना होगा ना। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? जी भैया, दशा ही देखी। साम अगर कोई किसी को दशा नहीं पढ़ने आया, अगर किसी को दशा समझ में नहीं आया, तो समझ लो पूरी की पूरी विद्या बर्बाद हो गई। आपको बेस बहुत योग आते होंगे, आपने बहुत फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा। मेरी बात आप फिर समझ लो। ठीक है ना? आपको घर की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह याद होंगे, नक्षत्र आपको बढ़िया से आते होंगे। लेकिन किसी के दशा कालखंड के बारे में अगर आपने ठीक से नहीं जज कर पाए तो सब बेकार है। अभी सुनने में कितना इजी लगा। तारक ने बताया कि भाई दशा लगन है, महादशा नाथ को लगन में ले गए, वहां से अंतरदशा हम देखते चले गए। है ना? कितना इजी लग रहा है, पर क्या इतना इजी है क्या हिमांशु जी? क्या लग रहा है आपको? जितना इजी नहीं तारक सर। बताया कि भाई महादशा नाथ को लगन बना देते हैं, लास्ट हमने पढ़ा भी था। ठीक है। तो भाई ये तो नॉर्मल है कि भाई जिसका दशा चल रहा है उसको लगन में ले गए, वहां से हमने काउंटिंग शुरू कर दी। प्लेनेट किस घर पे बैठा सर हुआ आपने पहले बताया था एक बार, बोलो कुछ। है। हाँ। पहले आपने बताया था ना, अपने से कहाँ गया है, तो अपने से जहाँ गया है वहां की दशा चल रही है, उससे वही तो देख रहे हैं अपन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हाँ मतलब वो देख रहे हैं, मतलब अभी जो लास्ट टाइम ऐसे ही पता चला ना, लगन बनाएंगे तो छठे में बैठा है तो वहां से दशा चल रही है, एट से चल रही है, वहां से चल रही ये चीज तो समझ में आ गई है। है। लेकिन हाँ बहुत बार लास्ट क्या में तो होता ये सुन। है, ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है कि इसमें चार पांच स्टेप है। ये पूरी सीक्वेंस को जब हाँ भैया कंप्लीट, भैया बिल्कुल। ये थ्योरी है। और इसमें चार से पांच फॉर्मूलाज आपको पैटर्न टाइप का समझना है। और वो पांचों आपको एक जी साथ भैया। दिखेगा। अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया तो मैं कोई भी अभी कुंडली खोलूंगा, लाइव चार्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और आप बताओगे कि सर ये क्या घट रहा है। बात समझ में आ गई? हम्म। और क्यों घट रहा है? बहुत बार हो जी सकता है भैया। कि सवाल आपके पास आए कि सर इस दशा में मुझे घर लेना है, या मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, या प्रमोशन होगी कि नहीं। वो भी तो दशा बताएगा ना। चार्ट पे प्रॉमिस तो है आपका, पर दशा अगर नहीं सपोर्ट कर रहा तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। वो दशा एनालाइज यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी भैया। और ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि लगन में हम ले गए और वहां से हम काउंटिंग शुरू कर दिए, पर यहाँ से 100% रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप लगा के देख लो। क्यों? इसमें तीन थ्योरी को भी ऐड ऑन करना है। अब आपकी ये पूरी सीक्वेंस तभी कंप्लीट हो जाएगी और आप देखोगे। जैसे एक्सिस। आपने तो बताया कि भाई 6 में चला गया, 8 में चला गया। ये तो हमें एक व्यू लगा, मोटा साइड व्यू मोटा पता जिसको चला। कहते हैं, मोटा मोटा व्यू लग गया। ठीक है ना? मोटा मोटा व्यू हमें लग गया कि ये ग्रह की ये है। लेकिन ये ग्रह जो है, जैसे किसी की घर लेने की बात चल रही है, और महादशा से
अंतरदशा का नाथ चौथे में बैठा हुआ दिख भी रहा है आपको। हम्म। तो ये एक तरह का कंफर्मेशन थोड़ा सा तो दिख रहा है कि घर की बात हो रही है, घर लेने में इसकी ये दशा सपोर्ट करेगा, लेकिन ये डिलीवर इसीलिए होगा वो आया है। क्या, इसके लिए भी आपको पहले D1 में जाना होगा और एक सिमिलर पैटर्न को उठाना होगा। ओके। सिमिलर पैटर्न को उठाना होगा कि वाकई क्या ये प्लेनेट जिसकी एडी चल रही है वो चौथे घर या चौथे लॉर्ड से D1 में भी कनेक्शन कहीं बना रहा है क्या, बिल्कुल भैया। दशा अंतर दशा से हिसाब से। तो आपको दिखेगा कि हो सकता है कि अभी हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, D1 में उस वक्त वो 10th हाउस से चौथे घर को देख रहा हो, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। हाँ। मंगल जैसा प्लेनेट मिल गया लगन में बैठ के चौथे घर को दिस कर रहा है, तो भी ठीक है। ठीक है। यानी ये कंफर्मेशन है। जैसे ट्रांजिट में हम डबल ट्रांजिट देखते हैं, सैटर्न और जुपिटर की एक साथ किसी घर पे जुपिटर। पड़ रही है या एक साथ किसी कंटिन्यू पे आप गोचर पे आ रहे हो, तो वो इवेंट बहुत प्रखंड है, प्रोमिनेंट हो गया। वो घटेगा, वो होगा, उसमें स्टैंपिंग लगी हुई है। ठीक है, इस चीज को नहीं देखना। तीसरा, एज अ प्लैनेट, वो प्लैनेट आपका D9 में कैसा है। अगर D9 में बहुत बढ़िया पोजीशन पे है और आपका यहाँ पे दशा लगन में भी छठे घर में भी आ गया, तो भी स्ट्रगल करने चल के बाद जाएगा। में आपको सफलता बहुत दिलाएगा। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सिस, हाँ, एक्सेस। इसको नहीं भूलना है। इस एक्सिस को आपको एकदम नहीं भूलना है। शिल्पी, हाँ भैया। एक्सिस पता है आपको, हमने पढ़ा था लास्ट बार। नहीं, अभी तक ध्यान नहीं आ रहा भैया। ध्यान में नहीं आ रही है। नहीं है, एक्सेस वाला नहीं आ रहा है। चलिए, तारक थोड़ा हेल्प कीजिए आप। एक्सिस मतलब जैसे 6 हाउस का दशा चल रहा है तो वो सामने वाला 12th हाउस का वो एक्सिस माना जाएगा। 17 एक्सिस हमेशा एंगुलर डिस्टेंस जो है आप अपने से ठीक 180 का जो देखते हो वो सबसे प्रोमिनेंट है, हम्म। प्रगाढ़ है। बात आप समझ रहे हो ना। यानी अगर हम्म। चौथे घर का आपका कोई दशा चल रहा है तो एक्सिस 410 का बन रहा है। हाँ, 410। सातवें घर का चल रहा है तो फर्स्ट 7 का चल रहा है। हम सब तक। दूसरे हम्म। दूसरे घर का चल रहा है तो 2 8 का चल रहा है। बिल्कुल। हम्म। अभी क्या है, इसमें धोखा क्या खाते हैं लोग। जैसे मान लो आप कि 5th 11 का एक्सिस चल रहा है, पंचम और 11वें घर का 5th 11, 11 का दशा का कोई प्लेनेट एक्टिव हो गया, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ गेंस पे चला जाता है, तो फायदे मिलेंगे, अब तो फायदा होगा। क्या करना होगा, सोसाइटी में जाइए, दोस्त यार से मिलिए, दोस्त यार ये करेगा वो करेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उस एक्सिस का एक छोर को छोड़ दिया जो है पंचम घर। यानी उस 11वें घर की एक्टिवेट की चाबी पंचम घर के पास है। यानी जैसे 5th हाउस को आप एक्टिवेट कर दोगे, आपकी गेम्स शुरू हो जाएगी। स्टार्ट। लर्निंग, इंटरटेनमेंट और हेल्दी। और अधिकतर आप देखोगे, मैंने बहुत 5th 11 वाले को देखा, मैंने पूछा लास्ट मूवी कब देखा, कोई बोला 20 साल, किसी को याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा लास्ट किताबें कब खोली होगी, कोई तरह का मैगजीन हो, बुक्स हो, कुछ भी हो। बोला जीवन में याद नहीं आ रही है। मैंने तीसरा बोला चलो भाई इतना तो बता दो, लास्ट खुल के हंसे कब थे, सोचना पड़ेगा। गेम्स नहीं हो रहे, गेम्स नहीं हो रहा। नहीं हो रहे। फर्स्ट 7 का एक्सिस चल रहा है आपका, और आप पार्टनर, स्पाउस,
से मेंटेन नहीं हो रही है, तो फिर आपकी वो दशा पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। बात आप समझ रहे हो? 410 की दशा चल रही है, घर डिस्टर्ब है, प्रोफेशन आपकी नहीं चल रही है। ये कुंजी है, चाबी है। 28 की एक्सिस चल रही है, सबसे बड़ी एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आज वो आई नहीं है, क्या नाम है उनके, एक रिलेटिव्स के चार्ट में है। अभी 28 के एक्सिस में लोगों को जानते हो सबसे बेसी क्या हो रहा है? सिर्फ सेकंड वाली, पैसे आ जाए वेल्थ आ जाए, पैसे आ जाए वेल्थ आ जाए, वेल्थ वेल्थ। और सबसे बेसी मार उनको लगी हुई है, क्योंकि अष्टम घर को छोड़ दिए वो खुला। छोड़ दिया। तो दशा लगन में आप दशा को एनालाइज करते समय चार पांच चीजों को हमेशा याद रख लो कि D1 में इसकी पोजीशन कैसी रही थी नॉर्मल चार्ट से, और दशा लगन बनाने के बाद इसकी पोजीशन क्या हो रही है। क्या रिपीटेड पैटर्न आ रहा है? आप इमीडिएट बोलोगे हाँ सर आ रहा है, तो सर ये घटना घटेगा, 100% घटेगा, क्योंकि वो आया ही है देने के लिए। बात आप समझ रहे हो ना? और प्लेनेट कैसा है, प्लेनेट की पोटेंशियल कैसी है, एक बार नवांशा में जाके आपको चेक करनी होगी जरूर। ये बहुत ज्यादा पीड़ित तो नहीं है, तो क्या करेगा वो, रिजल्ट में आपको कमी डाल देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर किसी दशा में कोई चीज आपको रिजल्ट चाहिए और एक्सिस के साथ साथ आपने देख रहा है कि दशा भी सपोर्ट कर रही है और वो हाउस भी आपको दिख रहा है, तो रिलेवेंट डिविजनल चार्ट में जाके आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जैसे निधि जी का प्रमोशन के लिए है, तो उनकी मैं D10 में जाके देखूंगा आज। कोई घर की सुख और घर की बात कह रहा है, तो मैं चतुरांशा चार्ट D4 में चला जाऊंगा। बात आप समझ रहे हो? आपको वहां पे वो इवेंट दिखेगा, पूरा दिखेगा। तो दशा को एनालाइज करते समय ये चार पांच बातों का ध्यान आप हमेशा रखोगे। ठीक है तारक, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना? हाँ ठीक है। भाई एक चांदनी, बार एक्सिस एक्सिस वाला एक बार बताइएगा, मतलब किस हाउस से कैसे मतलब देखेंगे कंफर्म होके। क्या दशा चल रहा है आपको पता है? आपका दशा क्या है? तो मैं वीनस, रिपीटेड, अच्छा। सन, जोर से चांदनी, जल्दी जोर से। सन 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 सूर्य। सन की क्या चल रही है, महादशा चल रही है क्या? एक सेकंड रुकिए। चार्ट और कुंडली जब तक याद नहीं होगी अपनी, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ हिमांशु जी, आप क्या कह रहे थे? सर वीनस का मेरे 6 और 8 महादशा। की चल रही है, दोनों जगह। मतलब से राष्ट्रक योग चल रहे हैं। हाँ, दोनों जगह चल रहा है। हाँ, आ रहा थर्ड हूँ में आप पे भी आ चंद्रमा। रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ चांदनी बताओ आप। वीनस का महादशा है वीनस की महादशा है, और और सन की दशा। हाँ बेटा। कहाँ बैठा है वीनस? उसके D1 वीनस चार्ट में 12 हाउस वीनस, में। वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस 12th हाउस में बैठा है, और अंतर्दशा किसकी चल रही है? सन की। कहाँ हाँ बैठा हुआ बेटा। है? सन भी 12th में ही है। सन भी 12th में बैठा हुआ है। तो ये तो 12th आपको समझ में आ रहा है, 12th है ये, हाँ इतना तो समझ में आ गया। हाँ हाँ। हम्म। अभी अपने से सप्तम यानी 180 कौन सा हाउस आ रहा है? ये डायरेक्ट हाउस। 6th हाउस आ रहा है ना, यानी ये हम्म 612 की आपकी एक्सिस चालू है इस वक्त। ओके, ये तो देखता हूँ। यानी अभी आप सिर्फ बार बार घर लेके चलोगी और छठे घर को खुला छोड़ दोगी, तो काम
छठे नहीं हाउस होगा। का यूज करेंगे तो 12th हाँ, हाउस से गेन मिलेगा। तो छठे घर को कैसे यूज करना है? डिसिप्लिन से, एजुकेशन लर्निंग से, एक्सरसाइज, सिक्स हाउस इस सबसे बेस्ट है कि आपकी रूटीन, डेली रूटीन। यानी इस वक्त अगर सन की दशा चल रही है 12th हाउस में और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो बिना देखे मैं बोल सकता हूँ कि आपकी डेली की दिनचर्या की रूटीन टाइम टेबल बिगड़ी हुई है, हम्म। बिना देखे। हम्म। अब लोग बोलेंगे, यही पुराने जमाना में लोग आते तो बोलते मैजिक है। अरे उसको पता है ना कि छठा हाँ घर, क्या हिमांशु जी सही है ना? भैया, हाँ ये सर। कैसे देखेंगे कि वो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या फिर नेगेटिव दे रहा है? ये अगर कैसे पता आदमी, चलेगा हमको? अगर बंदा मान, ये दो पैटर्न हमेशा याद रखो। कोई डॉक्टर के पास जाता कब है? कुछ प्रॉब्लम होता है तो। तो प्रॉब्लम है तभी आ रहा है, ये तो कॉमन सेंस एक दिमाग में बैठ गई। हाँ। लेकिन मान लो कोई दोस्त भी तो मिलने कभी कभी आ सकता है, कोई हाँ। शुभचिंतक भी आ सकता है। उसके लिए पॉजिटिव हाउसेस जैसे वीनस में सन, मैं आप लोग एक डिकोड करना और सिखा दे रहा हूँ ये चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज। मैंने इस पे अभी बहुत रिसर्च भी कर रहा था मैं, और मुझे फाइंडिंग्स अच्छी मिली अभी तक तो, टिल नाउ मिली है। जैसे अभी चांदनी ने जो सवाल पूछा कि भाई ये सन कैसे पता चला, तो हिमांशु जी मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि मैं जब फंक्शन से आ रहा था और जो मिलेनियर ने मुझे छोड़ा, उसने बोला सूर्य राहु। तो बिल्कुल। मैंने बोला सर डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है क्या आपको, याद है ना? हाँ याद है सर। सूर्य राहु, गवर्नमेंट प्रॉब्लम, पिता हम्म। प्रॉब्लम, बीमार सरकार। है, बेड पे है, नहीं नहीं उतर सा रहा है, सिम्टम्स हम्म। बता रहा है, बेटा बच्चे नहीं है। उसको सूर्य फैमिली राहु प्रॉब्लम का भी बोल सकते हैं पूरी ना? पूरी 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 पूरा काम करता है, ठीक है ना? पूरा काम करता है। आदमी को काल परिस्थिति स्थिति देख के बोला जाता है। अच्छा। सामने वाला बिल क्लिंटन बैठा हुआ है, अंबानी बैठा है, रतन टाटा बैठा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम वो आपके घर के सास बहू के झगड़े से बहुत ऊंचा होगा ना। बिल्कुल। हम्म। बात समझो मेरी आप। प्रॉब्लम की इंटेंसिटी लेवल हर आदमी का अलग अलग है। किसको फैमिली बोलनी है, किसको क्या बोलनी है, ठीक है? अभी हम्म। वीनस सन है, अभी सूर्य राहु क्यों बोला, दोनों एंटी प्लेनेट है। यहाँ पे भी तो है ना, यहाँ भी वीनस तो का ही एंटी नेम। प्लेनेट ही काम कर रहा है हिमांशु जी। बिल्कुल करा था। और बैठा भी 12वें घर में 6-12 का एक्सिस लेके बैठा हुआ है। हम्म। तो सर कहाँ से बढ़िया होगा? ये प्लेनेट की दशा देखो, उसकी बात सुनो, अगर बात नहीं भी सुनो तो भी देखो वीनस सन, क्या क्या डिकोड हो सकता है, क्या दिख रहा है, क्या सुनने में आ रही है, क्या लग रहा है, बताओ मेरे को आप। बिना चार्ट देके आप लोग को कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा मैं आपको, बिना चार्ट देके मैं आपको कुंडली देखना सिखाऊंगा। बस मुझे अपने साथ आप कोऑर्डिनेट करो और बताओ आपके मन में क्या चल रहा है। इन्होंने बोला वीनस सन चल रहा है, वीनस की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, क्या क्या चीज दिमाग में आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे मैंने सूर्य राहु के लिए बोल दिया, इसके केस में क्या बोलोगे हिमांशु जी आप? सर जो इनके एट कंफर्ट्स होंगे वो थोड़े कम हो। एट इंस्टेंट क्या दिमाग में आ रहा है, जो आ रहा है पहले वो बोलो तभी सर समझ में आएगी। सर 12th में हो रहा है तो जो बेडरूम जैसे अपन दिखाते हैं तो एक तो वो, और वीनस है तो इनके कंफर्ट्स में भी कमी आई होगी सर। ठीक है, पैसे में खर्चा बढ़ रहा होगा सर। खर्चा बढ़ रहा होगा। और शिल्पी, हाँ भैया। एट इंस्टेंट एक बार में देख के क्या लग रहा है? फादर को मतलब 12th हाउस में सन वीनस का कंजक्शन है तो
फादर को भी तो इशू कुछ आ रहे होंगे। बहुत अच्छा बोली हो, और उसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ। वीनस को तो हम लोग वेल्थ से कनेक्ट करते, तो फादर को हम ये बोल सकते हैं कि उनका कुछ वेल्थ से रिलेटेड भी इशू हो रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बिल्कुल गुड। बात आप समझ गए अब। समझ गया सर। अभी कैसे बोलना है यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। आता तो सभी है, एक ही हाउस से तो 50 निकलेगा हिमांशु जी। बिल्कुल ठीक है सर, ना। फादर की वेल्थ। अभी अभी बोलना क्या है देखो आप। जैसे चांदनी ने बोला, मैंने सूर्य राहु में फैमिली क्यों नहीं बोला उसकी, तो मैं इसके रूम में बेडरूम क्यों नहीं बोलूंगा। मैं समय काल हम्म। परिस्थिति उम्र के साथ बात करूंगा। जी जी सर जी। जो बंदा मेरे सामने आया था जो इतना हाई क्लास है, हाँ, वो क्या चम्मच गिलास और घर में छोटी चीज की लड़ाई करेगा। नहीं करेगा उसके सर। प्रॉब्लम तो बड़े होंगे ना। नहीं। बड़े होंगे। हाँ। अभी इसके केस में वीनस सन है, मैरिज तो हुई नहीं, कि मैं क्यों बोलूं कि वेट अभी लड़ाई होगी। अच्छा। नहीं, फादर नहीं से नहीं होगा। होगी सर। अब बात समझो। अभी मेरी दिक्कत है फादर की, क्योंकि मुझे फादर है। कल शादी हो जाए, बच्चे हो जाते, ये दशा फिर आती और मेरे पास सामने तब आता, तो तब मैं क्या तब बोलता, बच्चे की बात करता बिल्कुल कर। कि बच्चे होने में दिक्कत होगी, बच्चों को लेके इश्यू होगा, बच्चे के खर्चे को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी फादर है, बिल्कुल। एक झटके में बोलो जैसे फादर को वेल्थ को लेके कुछ इशू चल रहा है, खर्चे को लेके घर में कुछ इशू चल रहा है, फैमिली में, सन इज फैमिली ऑल्सो। हम्म। दशा है ना सूर्य। इसमें क्या हमने चार्ट देखा, क्या इनके हाउस की पोजीशन देखी, कुछ भी देखी हमने नहीं देख। नहीं। नहीं देखी। अब थोड़ा सा इसमें टेस्टर डालते हैं, अब मजा, फ्लेवर डालो आप। फ्लेवर कैसी आएगी। पर लगन भैया, क्या है। एक सवाल। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्ट अगर इस हाउस पे अच्छे वो प्लैनेट्स सब का होगा देखेंगे, तो। हम वो सब देखेंगे, हमने मना कभी नहीं किया। हम सब हम्म। देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे, कौन देख रहा है, किस घर का लॉर्ड है, सब देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग कहीं से करना होगा ना। हाँ। स्टार्टिंग करने के लिए आपको बेस मिल गया ना, बिना चार्ट। आप कहीं बैठी हो, हाँ, अचानक से बेस कुछ मिल झूठ गया कि बोल मतलब दिया। प्रॉब्लम आप क्या, कोई, आप क्या हो मैरिज सकता फंक्शन है। में गई हो, आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं मोड में हो, कोई बोला, अरे शिल्पी जी मेरी वीनस सूर्य की दशा चल रही है, 12वें घर में बैठा है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या फैमिली में खर्चे को लेके प्रॉब्लम हो रही है क्या, फादर को पैसे को लेके कुछ इशू हो रही है क्या। हाँ, फादर हॉस्पिटलाइजेशन और उसके खर्चे है क्या, जो 12वें घर और फादर। चिपकी रहो, हिलना नहीं है। अभी फ्लेवर कैसे डालेंगे। बंदा बोलेगा, लगन कौन सा है आपका, चांदी लगन क्या एक था। नंबर 6 लॉर्ड मंगल है भैया। छोड़ दो, छोड़ दो अभी मंगल को, मंगल को आराम करने दो। क्योंकि वो सन और मंगल एक साथ आ रहा है। अब ये 7 नंबर का राशि मिल गया मुझे 12th हाउस में। वीनस। राशि को छोड़ना नहीं है, राशि को चिपक के बैठ जाना है। लिब्रा। अब मैं अपने मान अनुभवी तारक जी को बुलाना चाहूंगा। तारक जी, नमस्ते मैम। अब आप बताओ, हमने यहाँ राशि बैठा दिया हाँ हाँ। 7 नंबर, हम्म। तो थोड़ा सा इसमें एड ऑन कुछ करनी है कि वीनस की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, दशा लगन को अगर एक क्लास में खत्म हो जाता तो फिर बात ही क्या होती, हम्म। है ना। हम्म। अब आप बताओ, यहाँ 7 नंबर राशि हमने बैठा दिया जो इनकी राशि है। हम्म। अब प्रिडिक्शन में थोड़ा सा पढ़ो। शांत तो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो एनिमी की राशि में है, बैठा हुआ है। जो जो बात कहा गया है वो को। सिर्फ राशि पे आ जाओ, मैं फिर बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हम्म। हम्म। एकदम टू द पॉइंट। जो गलतियां मैंने की अपने लाइफ में कंसल्टेंसी में, मैं आप लोग को नहीं देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हो भी मैं भी बोलता था, 1.5 घंटा 2 घंटा कोई फायदे नहीं है, 10-20 मिनट में खत्म करो। हम्म। वीनस सन मिल गया, 50% प्रॉब्लम बता दिया। हम्म। अभी यहाँ मैंने राशि बैठा दी 7 नंबर, इसीलिए राशि पढ़ा रहा हूँ। लोग बोलते सर हम तो जानते हैं, हमें राशि या तो आती है, हमें हाउसेस तो आते हैं, हम ये क्यों पढ़े।
आप इसलिए पढ़ोगे, अगर आप फिर ये राशि नहीं के साथ सब पढ़ोगे कुछ है। तो सारा जीवन आपसे प्रेडिक्शन नहीं होगा, हम्म। सारा जीवन नहीं होगा। क्यों? दो आदमी तो आपको बोल देगा कि सर बिल्कुल सही बोले आपने, फादर को पैसे को लेकर है। तीसरा बोलेगा नहीं सर, मेरे फादर तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। भैया यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये चांदनी जी अपना डेली डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करेंगी अरे तो यार, फिर अरे सन। बाबा वो सब तो बोलेंगे ही, हम बोले मैंने 7 नंबर बैठा दिया, राशि बैठाई है, राशि के हिसाब से कुछ तो बोलो, हाँ, राशि की तो मर्यादा रखो। तुला राशि की तुला आपको है। बिल्कुल भी डालना पड़ेगा। तो तुला राशि का फ्लेवर डालना पड़ेगा हवन में, हम्म। हर भगवान की आहुति दोगे ना हम्म। आप। हम्म। अभी तो रेमेडी नहीं पूछ रही है चांदनी जी आपसे कि डेली रूटीन फॉलो करनी है, वो हम्म। चांदनी को पता चल गया, वो नहीं होगा उनसे। सेवा करना होगा, जाके मंदिरों में सेवा करना होगा आपको, जाके फैमिली में कुटुंब में नहीं होगा, छोड़ दो, हमें रेमेडी पार्ट पे नहीं जाना है। हम्म। डॉक्टर का काम हम्म। है प्रिस्क्राइब करके दे देना। पेशेंट दवा खा रहा है नहीं खा रहा है, पेशेंट क्या कर रहा है, क्या कर पाओगे आप? योगा कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आपको बताना है, डायग्नोसिस तो ठीक से कर दो। 7 नंबर का हम्म। फ्लेवर मैंने डाला, आठ भैया अपने नंबर का बात पे लगन है। अड़े नहीं, हाँ सचिन जी। अपने बात पे अड़े नहीं रहे। ईगो थोड़ा कम कर लेंगे तो काम बन जाएगा। देखो वो बात बिल्कुल सही है, अभी आपने जो बोल रहे हो प्रिडिक्शन के हिसाब से बोल रहे हो, लेकिन राशि अभी भी नहीं छूट रही है। देखो राशि। अभी देखो, अभी देखो कुछ राशि। सचिन जी ने पकड़ा है, अभी पूरा नहीं पकड़ा है। हम्म। अभी देखो बता रहा हूं मैं आपको, अभी यह राशि आ गई 7 नंबर, हम्म। बराबर है। अभी 7 नंबर साइन जो है, वो साइन है वीनस का, सही है। भैया पुष्पा वाला रोल आ जाएगा। रुक जा बता दे रहा हूँ। तो 7 नंबर की राशि आ गई, 12वां घर का लॉर्ड 12वें में बैठ गया। आप समझो, आप खर्चे होंगे, खर्चे की व्यवस्था हो जाएगी, 12वां घर मजबूत मजबूत है। है। यहाँ तो 12वां घर मजबूत नहीं है। अब आ जाते हैं सचिन जी की बात पे। 7 नंबर, 7 नंबर काल पुरुष की कुंडली में सामने आपका ओपोनेंट इंट्रैक्शन वाला हाउस है। हम्म। इस वक्त पूरा सामने वाले का सुनना है, जो सामने वाला बोलता होगा समझ में नहीं आएगा। राशि की फ्लेवर डालना है ना, समझ में आ रही है हिमांशु जी आपको? जी सर। नहीं भैया, यानी मुझे ये नहीं दशा है। में जो प्रॉब्लम आएगा, ईगो का तो आएगा, पर ईगो कैसे कम होगा? सामने वाले का सुनना है। 7 नंबर आपका ओपोनेंट, काल पुरुष की कुंडली में भगवान ने आपके सामने आपकी पत्नी को क्यों लाया? इसीलिए लाया सर, सुनना है उसका। आप सुनोगे, सुनोगे नहीं तो मार पड़ेगी। सही बात है। इसीलिए अधिकतर प्रिडिक्शन 1/7 में गलत हो जाती है, क्योंकि ना ये बढ़िया है ना ये खराब है। ये कब बढ़िया हाँ। काम करेगा कब खराब काम करेगा जल्दी से आप बोल नहीं पाओगे। 2/8 में तो बोल दोगे, 6/8 में बोल दोगे आप। यानी 7 नंबर सामने वाले की सुननी है, बैलेंस लाइफ चलनी है। 7 नंबर राशि का फ्लेवर नहीं बोलनी है। अब आप शिल्पी सब डालो, छठे घर का 6/12 का एक्सिस है, 6th हाउस वाली आप चीजें डालो, डेली रूटीन फॉलो करो, हम्म। सेवा में लग जाओ। सेवा भाव। हम्म। ये तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो गया, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हमने बता दिया। अभी कुछ कुछ दिन पहले ही इनके फादर को चोट भी लगी थी, सर हाँ, पे हेड चोट 12। लगी है। हाँ। समझ 6 में और आ गई 12 बात? का है हॉस्पिटल ठीक में। है, को करना पड़ेगा। ठीक है। और सचिन जी एक चीज मैं आपको और सिखा दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया। अभी जी भाई। देखो इनका जन्म कुंडली में जो बर्थ में जो एसेंडेंट है, वो 8 नंबर का है, स्कॉर्पियो है। जी। ठीक है ना, ये स्कॉर्पियन जी है। भाई। लेकिन अभी जो दशा चल रही है, शुक्र में सूर्य
और जो 7 नंबर राशि में बैठा है, तो जब तक शुक्र की दशा चलेगी ये अब लिब्रा बन जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लिब्रा फंड। लिब्रा असेंडेंट हो जाएगी। यानी अब लिब्रा के जितने क्वालिटी है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम नया कुंडली बनाएंगे, तो नई कुंडली हम कैसे बनाएंगे? नई कुंडली हम दशा ऐसे बनाएंगे। महादशा से। अब हम वीडियो पॉज कैसे हो जाता है? सही चल रहा था। नहीं आपको नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है ना सर पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो स्क्रीन स्क्रीन वाला पॉज हो गया था। हाँ मुझे दिखता है, मुझे यहाँ आ जाता है ना। अभी देखो क्या है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे लगन पे ले आऊंगा, और ये 7 नंबर का लगन लिख के वीनस और सन यहाँ लिख दूंगा। अब आपको बात समझ में आ गई? यानी जब तक शुक्र की दशा चलेगी, अब इनकी नई कुंडली ऐसे बन गई। तो समझ भैया में आ गई? बाकी प्लैनेट्स को भी। बैठाएंगे। अरे शिल्पी कहाँ भागे जा रहे, मामा फूफा मौसी सबको लाएंगे। पहले बेसिक तो सीख लो, सब आएंगे, बारी बारी करके सब आएंगे। ऐसा हो ही नहीं नहीं, सकता है मतलब कि मैं नहीं आए। ये सोची कि मतलब इनको अगर फर्स्ट हाउस में बैठा दिए तो बाकी प्लैनेट्स भी चेंज होंगे कि सब वो आएंगे, वहीं रहेंगे। सब आएंगे, सब आएंगे। प्लेनेट बता दो चांदी कहाँ का बैठे हैं आपके, थोड़ा शिल्पी का मन लग जाएगा। मरकरी फर्स्ट हाउस में था पहले। नहीं राशि बताओ आप, जब जब भी हो राशि से बात करो। मरकरी कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 8 नंबर 8 नंबर स्कॉर। स्कॉर्पियो में मरकरी। और सन वीनस 12th में था। और राहु 12th में बोली? सन वीनस लिब्रा में था, ऐसे बोलो। ओके सॉरी। और एक सेकेंड। मून 9th हाउस में था। मतलब फिर 9th हाउस। सॉरी। थर्ड नंबर राशि। सेजिटेरियस के था। सेजिटेरियस के साथ है। मून सेजिटेरियस में। और वीनस एंड सन जुपिटर एंड मार्स वो 7th हाउस में। सॉरी लिब्रा में। लिब्रा में मार्स नहीं, एंड एरी, जुपिटर एरिस में। उस बट सेवन सेवन राशि के 7th। नहीं 12th हाउस में ही, मतलब वो तुला राशि में ही है। तो लिब्रा में ही आएगा ना। सन सन वीनस जुपिटर कहाँ पे और था आपके? 12th ट्वेल्थ हाउस हाउस में में था। कितने प्लेनेट है? 4। अच्छा, सन वीनस और क्या है? मार्स जुपिटर। अच्छा, सब यहीं बैठे हुए हैं आपके। ठीक है। और अब इसके लाइफ और कुछ कैंसर बचे, के राहु साथ केतु। सैटर्न। हाँ कैंसर के साथ सैटर्न है। और लियो के साथ केतु। एंड राहु हो कैप्रिकॉर्न। गया। सॉरी एक्वेरियस अभी के आप साथ राहु है। अभी आप देखो, मैजिक देखो आप, क्योंकि सचिन जी ने तो कोड पकड़ ही लिया। ठीक है ना सचिन जी? ये पुष्पा 3 हो गया सब। अभी पुष्पा 3 हो गया, सही बोले आप। हम भी यही बोलते जा रहे अब थे। अभी आप देख लो कि मान लो वीनस की जो दशा चालू हो गई, तो महादशा तो मेजर रोल अदा करेगा। भैया इनका झगड़ा दुनिया से नहीं, खुद से ही हो रहा है। अभी देखो आप, देखो 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 मजा देखो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम पकड़े सही हो। अभी वीनस की दशा चल रही है, जितने भी प्लैनेट घूमेंगे, अधिकतर सन, मार्स, जुपिटर। अभी सन आ गया, यानी वीनस से सन हो गया 11, हो गया ना? 311 का एक्सिस चालू हो जाएगा। अगर यहां सन बैठा रहता, हम क्या कहते? 311। समझ में आ रही है 11 कैसे बोला मैंने शिल्पी? नहीं हो रहा है चांदनी? फिफ्थ नहीं अरे फिफ्थ राशि है ना, वो सन की राशि हाँ, है।
अगर बाई चांस सन यहाँ बैठा रहता, सपोज बता रहा हूँ, तो क्या बोलता मैं, यहाँ से 11 और यहाँ से 3 एक्सिस बन रहा है। अभी ये सन, ये फर्स्ट में बैठा है, अभी फर्स्ट 7 एक्सिस ही चल रहा है। मैं आपको इसी में मैं हम्म एक्सिस समझा दे रहा हूँ। अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अब जो लगाना है आपको लगाओ, जैसे आपको चार्ट रीड करना है वैसे रीड करो। सन 11th लॉर्ड है, फर्स्ट में बैठ गया है, दशा उसकी चल रही है, गेंस के पीछे पागल है, फायदे जल्दी चाहिए, फायदे जल्दी चाहिए। लेकिन सामने कौन सा घर बैठ रहा है, 7th हाउस, द मंगल। हाउस ऑफ इंटरेक्शन, हाउस ऑफ, सामने वाला है ना, ओपोनेंट है ना। हम्म, बात आप समझ रहे हो। अभी सामने घर में राशि कौन सी है, मेष। फर्स्ट एरिस। 30। यानी आपको अपने आप को सुधारना है, जगत सुधर जाएगा। फिर सुधारने का आप बोलते तो मतलब कैसे सुधारना है, फिजिकली या उसके फिर लिए मेंटली? उसके लिए गूगल पढ़ना होगा, फिर उसके लिए गूगल पढ़ना होगा ना। बात आप समझो। महापुरुषों को इसीलिए पढ़ा जाता है, उनको कमी खुद में दिखती है, नॉर्मल इंसान को कमी दूसरे में दिखती है। हाँ विशाल बोलिए। मम्मी का क्या है और घर का क्या सिचुएशन है अभी? मम्मी किसकी मम्मी? ये चार्ट में मदर का। मदर का सिचुएशन जब आएगा, जब मदर का रोल आएगा। बात आप नहीं समझ रहे हो। अभी बात सन की हो रही है, बात 1 7 की हो रही है, बात गेम्स की होनी चाहिए, 11th लॉर्ड है। बात पीड़ा की होनी चाहिए, 8th लॉर्ड है। बात 7 की होनी चाहिए। अभी मम्मी की बात नहीं आएगी, अभी पापा की बात चल रही है, सूर्य है। मम्मी पे आएंगे जब मून आ जाएगा, जब मून आ जाएगा तब आ जाएंगे। ठीक है तारक। हाँ जी ठीक है। सूर्य के बाद किसकी दशा आएगी? मून की दशा आएगी। मून। तब मम्मी का नंबर आएगा। अभी पापा से निपट लेने दो पहले बढ़िया से, फिर भाई। हम्म। मम्मी की बात करेंगे कि भी जब मम्मी की दशा आएगी तो क्या होगा, वही बात होगा। शु- शुक्र से मून सबसे पहले दिमाग में जानी चाहिए। बिना चार्ट देखे बताऊंगा, बिना चार्ट देख के आप बताएंगे। शुरुआत तो आपने ज्वाइन तीन किया जगह। नहीं ना, वही चीज तो मैं बताया। प्लेनेट देख के बताना है कि क्या हो रहा होगा, प्लेनेट देख के ही बताना होगा क्या हो रहा होगा। ठीक है। जैसे जुपिटर में राहु, जल्दी जल्दी बिना सोचे बोलना हिमांशु जी, जल्दी जल्दी। रैपिड क्वेश्चन है। दशा चल रही है जुपिटर की, अंतरदशा राहु की, क्या हो रहा होगा? बाहर तो ज्ञान ज्ञान अर्जित ले हो रहा है। ज्ञान अर्जित। बात समझ लो मैं क्या हेलो। बोल रहा हाँ। हूँ। जुपिटर जीव कारक है, बिल्कुल है। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी राहु है। इनसिक्योरिटी है, insecurity। इल्यूशन है। अभी जीव भ्रम में होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, उसको खुद को प्रॉब्लम चल रहा होगा, पक्का चल रहा होगा। कोई दशांतर दशा बाकी, क्या हाउस में बैठा है बाद में, सही बात है। एकदम सिंपल देखो। जुपिटर वीनस, किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जल्दी बोलो। कंफर्ट फील करेगा। पैसा। मजे से कट रहा होगा। वजह से आराम खोज रहा हो, आराम पस्त होगा पैसे के लिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बाकी आप पूछ लो, लगा लो। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद बताया हूं मैं आपको कि जब मेरी दो चीज लग जा रही है, बाकी क्यों नहीं लगेंगे। जब बिल्कुल दो लगेगी। थ्योरी काम कर रही है ग्रह की, तो बाकी ग्रह कहाँ चले गए। बात आपको समझ में आ गई। कौन सी दशा चल रही है हिमांशु जी आपकी?
सर चंद्रमा में गुरु। चंद्रमा में गुरु है। मन पढ़ने थर्ड में लग नंबर रहा में है, चंद्रमा। मन आध्यात्मिक में लग रहा है, मन चंचल है, टिक भी बहुत नहीं ज्यादा। रहा है। और टिक भी नहीं रहा है, को, दिक्कत तो ये भी है। अभी चार्ट बाद में देखेंगे, पोजीशन बाद में देखेंगे, अफ्लिक्शन बाद में देखेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, इधर उधर ध्यान नहीं जाए, केवल पढ़ना ही है। बात आप समझो मेरी आप। ठीक है। अभी चंद्रमा में गुरु भी जा रहा है, यानी चंद्रमा डॉटर भी है, माँ भी है। हम्म। तो हमेशा उनको लेके भी चल रहा है, कुछ ना कुछ ज्यादा चल रहा है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कितना हाँ एफ्लिक्शन है सर, और कितना बढ़िया है, चार्ट बताएगा। वो देखा कौन से जाएगा। एक्सिस पे बैठ रहा है वो चार्ट बताएगा। कौन सा हाँ। राशि लेके चल रहा है वो चार्ट बताएगा। तो जब हमने देखा वीनस में सन है, भाई प्लेनेट तो कंफर्टेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम सन को हुई। नहीं है। फादर को भी चोट लगा, फादर को भी हुआ। हमने वहां देखा, कहाँ देखा? 12th हाउस में बैठा है फादर, D1 D1 में। में। ठीक है ना? एनिमी साइन, एनिमी के साथ बैठा हुआ है। वीनस प्रॉब्लम दे रहा है। यहां पे हमने देखा कि भाई दशा लगन बनाया, तो 11 यानी जो राशि जो है सन की, वह केतु बैठा हुआ है। मन मुताबिक फादर को काम, इच्छा नहीं होगी। समझ में आ गया बात को आपको? को डबल कंफर्मेशन ऐसे करनी है लॉर्डशिप के साथ। दोनों जगह से कंफर्म हो गए, दोनों जगह से आप यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब मून की दशा आ जाएगी। विशाल ने बोला भाई मदर का क्या? तो भाई जब मदर से मैंने देखा, तो फिर वीनस मून है। फादर के बाद अब मदर को टेंशन हो जाएगी, मदर से टेंशन हो जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे 3 11 का बनेगा एक्सिस। एक्सिस कौन सा बनेगा? थ्री वीनस इलेवन मून में। ठीक है ना? सचिन जी, जी भैया। समझ में आ रहा है सर? जी भैया। दशा निकालना का बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं। अगर ये वाली फॉर्मूला आपने ले ली, तो काम बन जाएगा। जी। अभी देखिए आप, जुपिटर में वीनस चल रहा है। तो जैसे प्लेनेट बोला, क्या बात हुई अभी हमारी? ये जीव पैसे को लेकर होगा, आराम से कंफर्ट लग्जरी चल रहा होगा। वही चाहिए बिल्कुल। ना? ये बोला। एकदम है ना? ठीक है। एक्सिस कौन सा बन रहा है? 5 9। जनरली 5 9 एक्सिस सबसे अच्छा एक्सिस माना गया है, जनरली। बात आपको समझ में आ गई? क्यों? लगन कौन सा है? मीन तो लगन के हिसाब से अगला 6। जो लगन की एट्रीब्यूट्स होगी, Yeah. खर्चीला होगा, इन्वेस्टर होगा, चीजों को जाने देता होगा, 12 नंबर वाली जो है। लेकिन अभी दिक्कत हो गई है कि जुपिटर की दशा आ गई है, अब ये सिंह लगन बन गया। क्या बन गया? सिंह लगन। सिंह लगन बन गया।
अभी बात इसको दूसरे की चुभ रही है। क्यों चुभ रही है, अब समझ में आ गया। लेकिन सवाल फिर वही कि जुपिटर में वीनस पढ़ना शुरू करे, 10th लॉर्ड कहाँ चला गया? 5th हाउस में आपने फिफ्थ में आ गया था। क्या अष्टम बोलोगे में आ तारक, थोड़ा जोर से। 5th हाउस में चला गया। आप 10th हाउस का लॉट जो आपने से 8th हाउस है, इसीलिए कर्म का प्रोफेशन के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है अभी। वेरी गुड, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एकदम सही बोला आपने, एकदम हो रहा है। देखो आप लोग को आ गया, प्रिडिक्शन करना आ गया। कौन बोलना नहीं आ गया। रहा है? फर्स्ट क्लास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो तो सही भाई, हमने दशा बनाया, दशा से एक्सिस देखा, एक्सिस से 10th लॉट को भी देख लिया। भी दिक्कत जो है वो ज्यादा क्या चीज से आई है, अगर कोई डिकोड कर देगा मेरे को तो मजा आ जाएगा। चिंजी थोड़ा ध्यान, अपनी दिव्य दृष्टि लगाइए। अरक, हम्म। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। प्रोफेशन में कोई वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है? किस टाइप का प्रॉब्लम? देखो अभी क्या है ना, मैंने क्या बोला, छोड़ छोड़ देते हो आप लोग, थ्रेड छोड़। डॉक्यूमेंटेशन टाइप का कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। क्योंकि आपको लॉर्डशिप नहीं छोड़नी है। हमारी जब बात हो रही है दशा लगन में, तो हम स्टिक कहाँ पे रहेंगे? जो दशा का स्वामी है, जो घूम रहा है। बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम आ रही है, बात खत्म। अभी ये तो नॉर्मल हो गया, चलो। लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, बिना चार्ट देके मैंने अभी शुरुआत की थी ना आपको। इस सन राहु है तो क्या हो रहा होगा, जुपिटर वीनस है। अभी जैसे हमने चांदनी जी का देखा, शुक्र सन है, तो बिना चार्ट देके बोला फादर को प्रॉब्लम, बोला है ना। हम्म। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको वापस रिवर्स करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि जुपिटर की दशा वीनस की अंतर्दशा चल रही है। जुपिटर को हमने लगन में ले आया और वीनस की बात हो रही है। ये तो प्रॉब्लम अंतर्दशा की है, डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड 10th लॉर्ड है, 5th में चला गया, अष्टम चला गया, पीड़ा आएगी। प्रोफेशन में पीड़ा आएगी, डॉक्यूमेंटेशन को लेके पीड़ा आ गई। क्लियर, स्पष्ट है। अभी एक चीज के लिए और बार बार चीजें चल रही है, ये कारक बताएगा मुझे, कारक, कारक नहीं कारक। कि वीनस, जैसे बोला ना, वीनस को लेके प्रॉब्लम चल रही होगी, वीनस वीनस वीनस। वीनस क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वीनस ही वाइफ। रिप्रेजेंट वाइफ वाइफ। ऑल्सो। हम्म। स्टेटस। ऐसा। पैसा, स्टेटस हो। ठीक है। स्टेटस नहीं अभी बोलेंगे हम, 10th लॉर्ड है नो डाउट। लेकिन अभी क्या है, ये पूरी जो वीनस की अंतर्दशा 24 से चालू हो गई है, ये पूरी दशा में अगला मतलब पार्टनर को लेके परेशान है।
शादी के लिए जो लड़की है वो लड़की पसंद नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है हिमांशु जी? हाँ सर। कुंडली देखना बंद करवा दूंगा, पैसे बताओगे। कॉम्बिनेशन बताओ। कैसे कॉम्बिनेशन बताओ? बताओ। थोड़ा थोड़ा बड़े लोग हो जाएंगे तो सर लगन मालूम है क्या, बाकी बता दो। हाँ बाकी बताओ। बाकी आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? अभी देखो आप, जुपिटर कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तारक? 3 नंबर में। मिथुन में। 3। हम्म, जुपिटर की फिफ्थ एक्सपेक्ट कहाँ जा रही है? 9th पे। सेकंड हाउस। 5th। ठीक है 3rd पे। थर्ड थर्ड हाउस, हाँ। कौन सा लॉर्ड है जुपिटर? 8th लॉर्ड है। 8 प्लॉट। समझ में आ रही है मैटर क्या है? हम्म, ये डबल कंफर्मेशन है। हम्म, आपकी हिमांशु जी ट्रांजिट ने से जो भी। आपने बोला उसकी ये एमआरआई रिपोर्ट है ये। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? लेकिन ये जब मेरे पास ऐसे कैजुअली आया, टाइम ज्यादा था नहीं, तो फिर मैंने कैसे इनको झट से बोला सर थोड़ा सा सावधान रहना है। क्योंकि मेरे पास मैंने देखा कि भाई शनि महाराज जल्दी से ट्रांजिट करके 12 नंबर राशि में आ गए, जो 1 2 12वें 3 घर का 12th लॉर्ड है। 12, लॉर्ड है। क्योंकि तो खर्चे लॉस कुछ करवाएगा ना सर। और इसकी जो थर्ड हाउस पे जो एक्सपेक्टेशन है, हम्म। दृष्टि जो स्पेशल शनि महाराज की दृष्टि, मैंने उसको बोला और ये मुझे परेशान कर रहा है कि आपने कैसे बोल दिया कि सब कुछ घट रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को लेके मैंने बोला थोड़ा सावधान रहना। ठीक है? प्रोफेशन में थोड़ा सा सतर्क रहना, स्टाफ को लेके। 10th हाउस पे इसकी एक्सपेक्ट है शनि की, राहु जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। बात आप समझ रहे हो? वीनस 8 लॉर्ड बैठा हुआ है। बात आप पकड़ रहे हो ना? मतलब 2 मिनट में बता, टाइम नहीं था भैया, आप दो हाँ देख लो कि हिमांशु जी करके निकलो अब, चलो। उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है। कहीं से देखोगे आप, आपको अगर पैटर्न पता है आप बताओगे। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे देख के बता रहे हो। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि एक समय के बाद चार्ट आपको नहीं लगेंगे, ये तो मैं आपको गारंटी पक्का बता रहा हूँ। वो बोलेगा, बात करेगा, प्लेनेट बता रहा है कि किस हाउस से बोल रहा है वो प्लेनेट, वो बोलेगा। सचिन जी, इनके इंट्यूशन पावर से वास्तु में काम ज्यादा होता है कि इंटेलेक्ट पावर के बगैर? पूछ लो, बगल में बैठे हुए हैं, इंट्यूशन पावर्स। देख लो। चार्ट क्या है कि आपको उसी तरह से ही बताएंगे। अभी विशाल लॉजिक राहु मांगेगा फिफ्थ में, क्या करेगा वो? इंट्यूशन नहीं देगा, देगा? नहीं देगा।
अभी चांदनी के इस दशा में भी राहु फिफ्थ पे आ गया, इंट्यूशन नहीं देगा। क्या मान रहे हो ना बात? क्या तारक? हम्म। समझ में आए नहीं आए, गलती हो तो बोलो कि सर यहाँ करना है, ऐसा बोलना है। तो मतलब हम ट्रांजिट दशा लगने से भी देख सकते हैं? बिल्कुल लगाना है। मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिखो, रिकॉर्ड करो मेरी बातें। अच्छा। मैं भी डिविजनल चार्ट पे लगाऊंगा आपको। हम्म। देखो बात आप समझ नहीं रहे हो, मेरी बात आप समझो। पुलिस की गाड़ी आपके घर के बगल से हमेशा गुजरती है, हम्म। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी आपके घर के सामने रुकेगी नहीं। आप क्राइम तो करो, वो रुकेगी और आपको उठा अच्छा। के ले जाएगी। ये एक टॉपिक। हो सकता है कि पुलिस में कोई आपका जान पहचान का भी है, तो भी इसकी गारंटी क्या है कि आप क्राइम करके बच जाओगे? ट्रांजिट हम्म। आपको घूम रहा है, मूवमेंट में है तारक। हाँ। मेरी बात आप समझो आप। वो डिलीवर या एक्टिवेट तभी करेगा जब आपके जो प्लेनेट नेटल के उसको सपोर्ट कर देंगे। मतलब टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए बॉर्डर पे रात दिन लगे हुए हैं, सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लोकल है सपोर्ट में नहीं दे रहा। हम्म। बात आप समझ रहे हो? जैसे हम्म। बॉर्डर पे जो टेररिस्ट है वो ट्रांजिट के हिसाब से काम करते हैं, वो घूम रहे हैं, हम्म। एंट्री नहीं मिल रही है। एंट्री कब मिल जाएगी? जब आपके जो नेटल चार्ट के जो प्लेनेट है उनको हरी झंडी दे देंगे, कोई सपोर्ट आ कर जाओ। दिया, आ जाओ। अब वो आ जाएंगे। सिंपल सा थ्योरी आप दिमाग में रखो, यानी कोई घटना अगर आपको इवेंट घटना है तो वो घटेगा हर तरह से, चारों तरफ से, प्लेनेट से, दशा से, ट्रांजिट से, दशा लगन से। और हम लोग इसके बाद वर्षफल पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू, क्योंकि एक ही सीक्वेंस है तो समझ में आ जाएगा इसी वर्ष ये घटना क्यों घटा। अब मैं आपको एक ही कहानी बताई जाएगी, स्टोरी एक ही है, पिक्चर की स्टोरी, किरदार बदले हुए हैं, ठीक है? बिना देखे चार्ट को देख के मुझे जल्दी से हिमांशु जी आप बताओगे, शनि में मून, चार्ट मत देखो, चार्ट नहीं देखनी है, क्या अच्छा। दशा? दशा शनि की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। मन में पीड़ा सब, मन में परेशान थोड़ा। पीड़ा, परेशान थोड़ा, और थोड़ा सा और परफेक्ट बोलो, ये भी है, और थोड़ा सा और। माता को प्रॉब्लम हो सकती है। और और क्या? माता वर्किंग हो सकती है। हाँ ठीक है। अभी दशा की बात करें, सैटर्न में मून से प्रोफेशन को लेके कुछ चिंतित है क्या? प्रोफेशन को लेके कुछ चेंज हो रहे हैं क्या? माँ को लेके कुछ स्ट्रगल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर माँ प्रोफेशन में है हाँ तब तो तो फिर फिर दिक्कत है। बात आप समझो आप, ठीक है प्रेशर ना? बनाएगा फिर मोब। अभी जो बंदे की चार्ट लगी हुई है सैटर्न में मून, और इनका कंसर्न बार बार एक ही आ रहा है प्रोफेशन को लेके कि मेरी चेंज और प्रमोशन, चेंज या प्रमोशन, चेंज या प्रमोशन। समझ में आ रही है बात? दशा बता रहा है क्या है, आपको चार्ट बाद में देखना है, सवाल बाद में बोलेगा बंदा, ठीक है ना? राहु की दशा में कोई आ रहा है, कोई भी प्लेनेट का ले लो आप, हम्म। उसके सवाल उल जलूल होंगे, क्लियर नहीं होंगे, ना वो खुद क्लियर करेगा ना आपको क्लियर बताएगा। सिंपल सा समझो आप मेरी बात। और उसको बियॉन्ड द लिमिट या फिर बाउंड्री के बाहर वाली चीजें चाहिए, अलग। अलग।
तो सैटर्न में मून प्रोफेशन दिख रहा है, सीधा सीधी मुझे तो दिख रहा है। अभी उनका कंसर्न भी देख यही है। और दशा नाथ देखो आप, लगन में बैठ गया। सैटर्न, हाँ। सेम, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला गया। हाँ, टेंथ पहले भी लॉर्ड, डिस्कस कर सकते अब एक दूसरा एंगल से, एंगल बदलना होगा। हो। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ। सीआईडी सीबीआई ईडी क्या करती है, एंगल बदलती है सर। अलग अलग एंगल देखते थे। एंगल का ही तो काम है, वरना बाकी चीज तो सेम है। पेशेंट वही है, बॉडी वही है, रोग वही है। टोटल हम्म। गेम तो एंगल का ही है। अपने सही एंगल बात, पकड़ नजरिए लिया, की ये बात। काम हो गई। मैं तो आपको एंगल पकड़ना ही पढ़ा रहा हूँ। सही बात है। लोग के क्वेश्चंस बहुत यूट्यूब में अभी भी आ रहे हैं, लोग आते हैं, पूछते हैं, फोन करते हैं, सर ये कोर्स के लिए कर ले, ये इतना काफी है क्या? अब मैं उसको कैसे बताऊं? इससे पहले तो आपको हम्म। ये पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कैसे बता दूं कि सर अब एस्ट्रो वास्तु मैं आपको एक महीना में करवा दूंगा, लेकिन उसकी कोड में नहीं सिखा सकता आपको। कोड सीखने के लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा। कोड सीखने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, वरना बीएनएन में एक महीना में करवा के आपको बता दूं, जाओ आप प्रेडिक्शन करो, 11-12 क्लास में। खत्म हो जाएगी सर। बात आप समझो, लेकिन कोड कौन बताएगा? कोड सीखने के लिए तो आपको तो एंगल बाय एंगल छाटना होगा, घुमाना होगा, खंगालना होगा, देखना होगा, खोदना होगा। बिल्कुल कुछ सर, नहीं बिल्कुल। निकलेगी आपकी उपज, क्योंकि हर आदमी की परसेप्शन, देखने का नजरिया अलग है। पराशर ऋषि ने तो लिखा एक ही जैसा है। एक जैसा। टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला गया। मेरी बात शनि से मून हो गई, स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था आज। कैसे पता चलेगा? सर वैसे ही पता चलेगा। सैटर्न में मून मेलेफिक प्लेनेट के संग सौम्य प्लेनेट बैठ गया। कॉमन बंदा प्लेनेट ना बैठ गया। नेवी में है, ना मर्चेंट में है, ना मून के कामों में है, ना ट्रेवलिंग में है, तो प्रॉब्लम तो होगा। मुझे दशा ने बता दिया बिना चार्ट देखे, मैंने चार्ट को देखा भी नहीं। मैंने चार्ट को नहीं बंद देख। करके पहले देख लिया। अभी जब चार्ट को खोला तो मुझे चार्ट कंफर्म कर रहा है कि भैया मैं टेंथ लॉर्ड हूँ, बेटा फिफ्थ में हूँ। हम्म। मुझे देख ले भाई, ठीक है। राहु के टाइम में भी हूँ। 3 साल दिया था। राहु की टाइम में भी हूँ। है भी। बस। थोड़ी रीजन क्लियर नहीं होगी? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? तो भाई अगला ने आया मून के लिए, फिफ्थ में है सर, प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, प्रमोशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सर कैसे हो जाएगी? अगले का सवाल भी होगा ना, उस सवाल दाग देगा। सवाल क्या बोलोगे आप? आगे का। क्या बोलोगे अभी हिमांशु जी? बताते रहो हाँ कि सर चंद्रमा में मून तो आप काट लो, हाँ, मार्च में हो उसके जाएगा। बाद मार्च में आपकी चेंज हो जाएगी। हाँ, आप नहीं चाहोगे तो भी हो जाएंगे। तो भी हो जाएगा। मैं ज्यादा अभी कुछ आप नहीं। जब बोल रहे थे मैं ये देख रहा था, मैं नेक्स्ट की है। ठीक है, नहीं तो टेबल तो चेंज हो जाएंगी आपकी। हाँ। बात आपको समझ में आ गई ना? 10th से 10th है सब, जहाँ का लोड है। देख लो, एंगल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, किसने मना किया? और अपने से भी 9th है, मार्च। अब कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। लेकिन आज निधि जी आई नहीं है, आई है क्या? निधि जी नहीं आई है। शनि में मून, क्या कमी होगी? बड़ा डॉक्टर बहुत कम बोलेगा, टू द पॉइंट देखेगा,
टू द पॉइंट प्रिस्क्राइब करेगा। शनि में मून, धैर्य की कमी होगी। एक तो मून, ऊपर से शनि, समझ रहे? मून भाग रहा है जल्दी, शनि के पास बहुत टाइम है, वो टाइम। लेकिन जातक के पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ रही है, बात समझ में आ गई? बस। शिल्पी, हाँ भैया। समझ में आ गया दशा लगन? हाँ, बीच में मेरा नेटवर्क तो हो गया था। वो तो चलेगा, मरकरी रेट्रो है आपकी तो लाइफ, मैंने क्या बोला, उसी पे चलेगी, वो आपको इसको हाँ, अडॉप्ट ये कर सही लेना बात होगा। है, मेरा ये चलता ही रहता है। वो चलेगा शिल्पी, चलेगा, बट इस बार भी भूल जाना, लास्ट टाइम किया था, फिर इस बार भी भूल जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। ठीक है मून आज चांदनी। तुला राशि में भी आ गया ना, इसीलिए। हाँ, वो तो मून तुला राशि में जब आ गया। क्लास और मैं जब शिल्पी जी का क्लास तुला लगन करती में हूँ भी तब है। मार्करी मैं लगन। क्लास जब करती हूँ तब ज्यादा होता है। क्लास करती है तो ज्यादा होता है। हाँ, तब बहुत ज्यादा होता है, ऐसे नहीं दिन भर होता है कुछ भी नेटवर्क को।